तो पहले दिन ही मेरी इनसे मुलाकात वहीं जब हम लंच कर रहे थे वहाँ पर हुई थी। तो एज ए फैकल्टी वहाँ पर ही पढ़ाने आए हुए थे। हालांकि इनकी अपॉइंटमेंट JNU में हो चुकी थी, पर क्योंकि ये कमिटेड है एजुकेशन के प्रति, वहाँ जो बचा हुआ कोर्स होगा ये उसको पूरा करने के लिए महीने में 2 बार जाते थे देहरादून। दिल्ली से देहरादून जाते थे। MDU यूनिवर्सिटी में कितने बार आपने इनवाइट किया, कितने बार आ चुके हैं आपके नॉलेज के हिसाब से? काफ़ी बार आए हैं। 2013 में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। और समय समय पर जब भी डिपार्टमेंट को इनकी ज़रूरत पड़ी इन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया। क्योंकि JNU तो देखो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। अब MDU हमारी बेशक वो रोहतक में है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा ओपिनियन हमेशा ही रहा इनका। जैसे 2007 से जैसे मेरी जानकारी बढ़ी है तो लगातार ये आते रहे। मैंने कहा जब भी हमने बुलाया तभी ये इन्होंने कभी कभी मना नहीं किया कि मैं नहीं आ सकता। लास्ट ईयर ये अप्रैल में भी आए थे। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। करीब 1.5-2 महीने के बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को उनका नया वाइस चांसलर मिल चुका है। कल रात को ही हरियाणा गवर्नर साहब ने, जो कि चांसलर हैं हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ के, रोहतक MDU को डॉक्टर मिलाप पूनिया, जो कि सर्विंग प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उनको MDU यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर के उसमें उनको नॉमिनेट किया है या उनको लगा दिया गया है। और MDU से ही हमारे पास हैं ज्योग्राफी से डॉक्टर साहब ने लंबे समय तक यहाँ सेवाएं दी हैं, अभी रिटायर्ड हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी डॉक्टर मेहताब सिंह, सीनियर प्रोफेसर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिलाप पूनिया JNU के प्रोफेसर हैं, सब्जेक्ट तो आप वाला ही है। तो लोग को ना, जब ये प्रोफेसर राजबीर सिंह जब अपना टेन्योर पूरा करके गए तो करीब उसको 1.5-2 महीने के करीब होने वाला है। हालांकि कह तो ये रहे थे कि जल्दी नाम आएगा, पर चलो ये तो प्रक्रिया है, टाइम लगता है। 2-3 नाम घूम रहे थे, अनिल राय का नाम घूम रहा था, मतलब ये सभी प्रोफेसर ही हैं। डॉक्टर अनिल राय या प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर अनिल वशिष्ठ और डॉक्टर मिलाप पूनिया, इन लगभग 3 नाम जो थे ना, ये ज़्यादा सर्कल में ना, और डॉक्टर मिलाप पूनिया का घूम फिर के ज़्यादा नाम आ रहा था। पर वो वही है ना कि जब तक घोषणा ना हो जाए ना, थोड़ा सा रहता ही है कि भाई ऑर्डर, अब कल रात को ऑर्डर आ गया। तो डॉक्टर मिलाप पूनिया को तो आप जानते हैं, MDU यूनिवर्सिटी में भी आपने कई बार इनवाइट किया। थोड़ा बताइए कौन है डॉक्टर मिलाप पूनिया? सत्संग जी नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि कल एक आदेश आया है चांसलर गवर्नर जो MDU यूनिवर्सिटी के हैं उनकी तरफ से कि भाई, और सरकार के आदेशानुसार कि प्रोफेसर मिलाप पूनिया जी को कुलगुरु आजकल हम बोलते हैं, उनको कुलगुरु बनाया गया है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का। एक बड़ा सरकार का बड़ा एक अच्छा कदम मैं मानता हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो मेरे ही जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी उससे संबंध रखते हैं। और बेसिकली मिलाप जी राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा। सुलखानी गांव का नाम है, झुंझुनू जिले में। अच्छा। और ये कृषक परिवार से संबंध रखते हैं। हालांकि इनके पिताजी लेक्चरर होते थे पिलानी में, और इनके बड़े भाई जो थे कमांडेंट थे CISF में। तो एक पढ़ा लिखा परिवार और एक गांव से निकला हुआ परिवार से, और एक बड़े उच्च शिक्षण संस्थान में आज के दिन ये पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे CSRD है डिपार्टमेंट। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, सेंटर ऑफ स्टडी फॉर रीजनल डेवलपमेंट के नाम से। अच्छा, ज्योग्राफी का ही मतलब? हाँ जी। तो बेसिकली इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो पिलानी से हुई है। बहुत एक पिलानी अपने आप में एक बहुत ऊंचा नाम रखता है शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ा नाम। तो वहाँ से इनकी शिक्षा हुई है, और इसके बाद से इनकी जो मास्टर्स इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है जी। और जो PhD है वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही की हुई है। हालांकि इन्होंने पिट्स मेसरा रांची है, बहुत बड़ा एक संस्थान है, बहुत नामचीन संस्थान है। वहाँ से इन्होंने रिमोट सेंसिंग और GIS जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसका आज के दिन बहुत बड़ा योगदान हमारे लाइफ में है। तो वहाँ से इन्होंने एक MTech की डिग्री प्राप्त करके, और शुरुआत इनका राजस्थान में ही रहा।
1998 से 2002 तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर रहे वहाँ पे राजस्थान सरकार में। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा HPSC के थ्रू होता है, ऐसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही होता है जी। तो ये इनकी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर ये राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनकी पहली नियुक्ति हुई और 1998 से 2002 तक नियुक्ति रही। उसके बाद ये देहरादून एज ए साइंटिस्ट इनकी एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, जहाँ पर इन्होंने 2002 से लेके 2006 तक, जब इनका सिलेक्शन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के CSRD डिवीज़न में हुआ, तब तक इन्होंने देहरादून में, ये भी एक नामचीन संस्थान है देहरादून में, जो रिमोट सेंसिंग एंड GIS की जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग देता है। तो वहाँ पे इन्होंने अपना टीचिंग का कार्य, साइंटिस्ट थे तो रिसर्च का कार्य वहाँ पे किया। इसके अलावा इनका जो पोस्ट डॉक्टरल वो येल यूनिवर्सिटी से है, US। हाँ, और फर्दर इन्होंने जो रिमोट सेंसिंग पे जो स्टडी किया बिट्स मिश्रा के बाद, MTech के बाद, इन्होंने जियो विजुअलाइजेशन के ऊपर जो है ना अपनी फर्दर इसको अपना रिसर्च को आगे बढ़ाया। और ये नीदरलैंड में जाके ट्वेंटे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके ITC बोलते हैं उसको हम अपनी भाषा में, ITC नीदरलैंड, वो दुनिया का सबसे उच्चतम शिक्षण संस्थान है रिमोट स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जी। तो ये डॉक्टर मिलाप जी के अपने क्रेडेंशियल्स बता दिए कि एकेडमिक कहाँ से पढ़ाई की, और एकेडमिक क्रेडेंशियल इतनी हाई प्रोफाइल का व्यक्ति, पर्सनालिटी हमारी MD यूनिवर्सिटी को मिला है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि यहाँ, क्योंकि आपने तो जिस डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड हुए हैं, और वैसे भी MD यूनिवर्सिटी को आपसे बेहतर कौन समझता है, यहाँ क्या क्या योगदान डॉक्टर साहब दे सकते हैं? देखिए, एक बहुत सुलझे हुए इंसान है। जहाँ तक मैंने हम करीब 15 से 20 साल हमारा परिचय है, एकेडमिक परिचय भी रहा है और फिर दोस्ती भी एक प्रकार से रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी को ये बहुत आगे लेके जा सकते हैं और लेके भी जाएंगे, क्योंकि सुलझे हुए इंसान है और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत साउंड हैं, और ख़ासकर जो है न्यू टेक्नोलॉजी के आदि। तो नवाचार जो है आज के दिन सबसे ज़्यादा जिसकी मांग है कि हमारे छात्रों को नवाचार की शिक्षा में अग्रणी बनाना है, तो मैं मानता हूँ कि रिसर्च के क्षेत्र में हमारी यूनिवर्सिटी को और कई पायदान आगे लेके जाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। जी डॉक्टर साहब, ज्योग्राफी जिसके ये प्रोफेसर हैं, उसको स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी। तो MD यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, पत्रकारिता करते हैं, आपने वहाँ नौकरी की है, क्या MD यूनिवर्सिटी में जिस तरह का पिछले काफ़ी समय से, मुझे तो याद है जब चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे तो उस समय रामफल हुड्डा जी वाइस चांसलर होते थे, उन्होंने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उस समय उसकी बेहद ज़रूरत थी। फिर उसके बाद प्रोफेसर राजबीर सिंह आए तो उन्होंने अपना एक अलग तरह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, खास करके इंटेलेक्चुअल्स को लेकर के सेमिनार, वर्कशॉप, एक माहौल जो बनाने वाली बात होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद जब तक एकेडमिक माहौल नहीं होगा, ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी। ग्रेडेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अब आपको क्या लगता है कि इनके लिए क्या टास्क कट आउट है? क्या MD यूनिवर्सिटी, पिछले दिनों विवाद भी वगैरह भी हुए, वो तो डॉक्टर मिलाप पूनिया को खुद ही देखने हैं, लेकिन एज ए लेमैन, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट रखते हैं और यूनिवर्सिटी को अब किस चीज़ की बेहद ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए, यूनिवर्सिटी वैसे तो एस्टेब्लिश्ड है 1978 में, यूनिवर्सिटी जब से बनी है, और खासकर लास्ट 10-15 सालों में बहुत यूनिवर्सिटी ने तरक्की की है, लेकिन बहुत से क्षेत्र अभी भी हैं जिन पे काम किया जाना है। और मैं ये मानता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि मिलाप पूनिया जी जैसा व्यक्तित्व का आदमी इस कुल गुरु के रूप में यहाँ पर पद ग्रहण करने आएंगे अभी। तो ये रिसर्च के एरिया में मैं मानता हूँ कि इनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट, इनका बड़ा अच्छा योगदान है। इनके अपने साइटेशन बहुत कई हज़ारों में है, मतलब एक प्रकार से इनका अपना योगदान रिसर्च के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल लेवल का है। एक इंटरनेशनल 2 यूनिवर्सिटी से पढ़ के ही आए हुए हैं, तो बड़ा येल यूनिवर्सिटी एंड ITC नीदरलैंड 20 जो यूनिवर्सिटी है। और ख़ासकर अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान है। तो उन संस्थानों का काम ही है कि कैसे हम जो है, जो डेवलपमेंटल जो कार्य हैं, जो उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से।
तो मैं मानता हूँ कि मिलाप जी ऑलरेडी, क्योंकि ये वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी लंबे समय से योगदान देते रहे हैं। JNU में एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी लंबे समय से योगदान देते रहे हैं, और ये CSRD में चेयरमैन भी रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो एक सुलझे हुए इंसान है, और मुझे नहीं लगता कोई मुश्किलें इनको सामने आएंगी। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर फैकल्टी है, हमारा नॉन टीचिंग है, तो वो भी बहुत एक अच्छा है, और ज़रूर वो उनकी सेवाएं लेंगे, और यूनिवर्सिटी को खासकर रिसर्च जो हमारा थोड़ा सा एक, जिसको हम ये मानते हैं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, खासकर सोशल साइंस, और लकीली क्या है सोशल साइंस से ही बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर इनके ध्यान में ये ज़रूर रहेगा कि भाई इसको कैसे हम एक एट पार लाया जाए साइंस जो फैकल्टीज़ के साथ, और फिर हमारी यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ऊंचे पायदान पे देश में और विदेश में अपना नाम कमाएगी। डॉक्टर साहब, आपसे डॉक्टर मिलाप पूनिया की कब से राफ्ता है, कब से जानकारी है, कहाँ कहाँ आप मिले हुए हो? और आपने तो MD यूनिवर्सिटी में भी उनको कई बार डिपार्टमेंट में इनवाइट किया, कुछ बताइए। जी, पहली मुलाकात मेरी जब मैं स्टडी करने देहरादून गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में, मैं मार्च 2007 में गया था वहाँ। तो पहले दिन ही मेरी इनसे मुलाकात वहीं, जब हम लंच कर रहे थे वहाँ पर हुई थी। तो एज ए फैकल्टी वहाँ पर ही पढ़ाने आए हुए थे, हालांकि इनकी अपॉइंटमेंट JNU में हो चुकी थी, पर क्योंकि ये कमिटेड हैं एजुकेशन के प्रति, वहाँ जो बचा हुआ कोर्स होगा ये उसको पूरा करने के लिए महीने में 2 बार जाते थे देहरादून, दिल्ली से देहरादून जाते थे, ताकि जो बचा हुआ जो सिलेबस है उसको पूरा कर पाएँ। तो इन्होंने पहले से ही एक अमिट छाप मेरे दिमाग पे डाली कि भाई अपॉइंटमेंट तो JNU में हो गई, लेकिन फिर भी जो है अपना एक कमिटमेंट होता है, जुड़ा हुआ है, जो होता है। तो सबसे मुझे अच्छा पॉइंट इनका ही लगा, कमिटेड है बिल्कुल। और तब से ये मैं देख रहा हूँ, 15 से 17 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, कि ये उतने ही कमिटेड अभी भी है रिसर्च के प्रति, एकेडमिया के प्रति, और जो भी टास्क इनको दिया गया है उसके प्रति ये बहुत ही कमिटेड है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ, और जो सरकार ने इन पे भरोसा जताया है, इनको कुलगुरु बनाया है हमारी यूनिवर्सिटी का, जो अपने आप में ही हरियाणा में एक बड़ा अच्छा ओहदा जिस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया हुआ है, तो ये ज़रूर उसको नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। MD यूनिवर्सिटी में कितने बार आपने इनवाइट किया, कितने बार आ चुके हैं आपके नॉलेज के हिसाब से? काफ़ी बार आए हैं। 2013 में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा है, और समय समय पर जब भी डिपार्टमेंट को इनकी ज़रूरत पड़ी इन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया, क्योंकि एक उच्च कोटि के विद्वान है, और JNU जैसे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो हमारा हमेशा ये रहा कि अच्छे अच्छे वक्ताओं को, टीचर्स को, साइंटिस्ट को यहाँ बुलाया जाए, ताकि हमारे बच्चे उनसे कुछ सीखें। तो इन्होंने कभी निराश नहीं किया। तो MD यूनिवर्सिटी में आप, जैसा आपने कहा कि कई बार आ चुके हैं, तो यहाँ की चाय पी के जा चुके हैं, यहाँ पे मतलब लोगों से इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो उनका क्या मतलब यहाँ के बारे में ओपिनियन क्या थी? क्योंकि JNU तो देखो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, अब MDU हमारी बेशक वो रोहतक में है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छा ओपिनियन हमेशा ही रहा है इनका। जैसे 2007 से जैसे मेरी जानकारी बढ़ी है, तो लगातार ये आते रहे। मैंने कहा जब भी हमने बुलाया तभी ये इन्होंने कभी कभी मना नहीं किया कि मैं नहीं आ सकता। लास्ट ईयर अप्रैल में भी आए थे जी। तो उस दौरान इन्होंने डेफटेरिया में भी, अच्छा, अपना जो डेफटेरिया है उसमें उसका भी मुआयना किया था। इसके अलावा लाइब्रेरी भी देखी थी। लाइब्रेरी का जो हमारा खंड है, जो 2-3 खंड है, वो भी, उसका भी इन्होंने अवलोकन किया था। तो ये केवल ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी उनकी देख के बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने देखी हुई है यूनिवर्सिटी को, काफ़ी डीपली उन्होंने देखा हुआ है। तो जो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मैं इशारा कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा उनको आइडिया है कि कुछ मजाक में MDU को मारधाड़ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, हालांकि ये सच नहीं है। यहाँ एक से एक अच्छे प्रोफेसर्स हैं, मेहनती, कमिटेड, सिंसियर अपने काम को करने वाले, कि वो चलो कई बार जो है ना अलग तरह से एक नाम मजाक में बन जाता है। और हमारी जो लाइब्रेरी है, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, देखो उसके तो कहने ही क्या, बिल्कुल कमाल है, कमाल। और हमारे बच्चे दिन रात पढ़ते रहते हैं। देखो यूनिवर्सिटी, उसका रिजल्ट है वो, आप जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसमें हमारे बच्चे अब आगे निकल के आ रहे हैं। तो ये उसी का योगदान है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्टअप हुआ है ओवर दी ईयर्स, ये सारा उसी का कमाल है कि बच्चों को एक बैठने की जगह मिल रही है, उनको एक टारगेट मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव मिल रहा है
उनको संसाधन मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है, तो क्यों ना पढ़ें फिर वो। और अभी वो रिजल्ट सामने भी आ रहे हैं। हरियाणा के बच्चे अब किसी से पीछे नहीं है, चाहे यूपीएससी की परीक्षाएं हों, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे किसी दूसरे फील्ड में, साइंटिस्ट के फील्ड में, कहीं भी आप नाम उठाइए और आपको पाएंगे कि एमडी यूनिवर्सिटी का छात्र वहाँ पर पहुँचा हुआ है। जी, और डॉक्टर साहब बिल्कुल अब एमडी यूनिवर्सिटी के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने का समय आ गया, क्योंकि वाइस चांसलर भी बिल्कुल नए हैं और रजिस्ट्रार भी बाई चांस जो पुराने वाइस रजिस्ट्रार थे उनको आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र भेज दिया गया है। संदीप बंसल जो हैं वो नए रजिस्ट्रार के रूप में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो एक नया चैप्टर, पुरानी सारी बातें छोड़ करके एक नया अध्याय लिखने का एमडी यूनिवर्सिटी के पास सुनहरा अवसर है। मेरे बिल्कुल सुनहरा अवसर है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे के पूरे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, टीचिंग हैं, नॉन टीचिंग हैं, और हमारे छात्र, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब पूनिया साहब यहाँ पर ज्वाइन करें और कब जो है वो एक अपने जो तरीके से जो उनका विज़न ज़रूर रहा होगा कि भाई अगर मैं वाइस चांसलर एमडी यूनिवर्सिटी का मुझे बना दिया जाएगा तो ये मेरा विज़न है। तो सारे के सारे छात्र, टीचर और फैकल्टीज़ एंड ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ वो एक उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं कि उनके कदम से कदम मिला के और यूनिवर्सिटी को और आगे लेके जाएं। जी, तो डॉक्टर मिला पूनिया जो कि हमारी रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारी यूनिवर्सिटी को वो और भी आगे लेके जाएं, इसी आशा के साथ डॉक्टर साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत नमस्कार।